मुजाहिद आज़ादी मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज 61वीं बरसी है। जामा मस्जिद के अहाते में मौलाना आज़ाद के मज़ार पर कुरान ख़वानी की जा रही है। इस प्रोग्राम का इनेकाद ICCR की जानिब से किया जा रहा है। इस मौके पर मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला और मारू के चांसलर वहाँ पर मौजूद हैं, फिरोज़ बख्त हैं जो कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने मौलाना आज़ाद के मज़ार पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे कि मौलाना के नाम पर एक म्यूज़ियम कायम की जाए जहाँ इनकी तस्वीरों और तकरीरों को रखा जा सके। किसी न किसी चीज़ पे उनकी याद आती है, ख़ास तौर पर मुल्क के हालात देख के याद आती है। जो भी अभी मैंने कहा, जैसे कि जो हादसा हुआ है जिसपे हैं हम सब लोगों के दिल बहुत भारी हैं, तो उस वक्त मौलाना की बहुत याद आई। काश के जब जो हुआ 47 में वो नहीं होता तो इस तरह के वाक़यात भी नहीं होते। अगर मौलाना साहब की बात मानी जाती सन 1940 से या सन 1922 से, तो मुझे लगता है मुल्क के हालात आज वो नहीं होते जो हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क के लिए भी, और मुल्क की जो तारीख़ी कांग्रेस पार्टी है। मैं तो यहाँ पिछले तकरीबन 35 साल से आ रहा हूँ, तो कसम खा के कह सकता हूँ कि एक मरतबा भी इस इलाके के जो MP हैं, चाहे वो कोई भी हों, कांग्रेस से किसी भी पार्टी से यहाँ नहीं आए हैं। और मौलाना आज़ाद को हर पार्टी ने इग्नोर किया है, जबकि हकीकत यह है कि उनके जैसा कदावर इंसान वो हिंदुस्तान की तारीख़ में पैदा नहीं हुआ। मौलाना आज़ाद ने जो शिक्षा के ऊपर जो काम करा, आज जो हम लोग पढ़ लिख कर और सारे अच्छे बुरों को सब कुछ समझते हैं, तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है कि हमने अपने देश को बनाया है और अब हमारा भी उसमें उतना ही योगदान है जितना कि उन्होंने उसकी नींव रखी थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। खुर्रम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज बरसी मनाई जा रही है, 61वीं बरसी उनकी है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर इस वक्त? देखिए, आज़म सुबह में 8:30 बजे के करीब ये पूरा जो है प्रोग्राम रखा गया था। इस वक्त मैं मौलाना आज़ाद के मज़ार पर ही हूँ। आप देख सकते हैं मज़ार पर गुलपोशी की गई है, आज उसको सजाया गया है। ये दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का वो अहाता है, वहाँ पर ये मज़ार है। उसी दिल्ली की शाही मस्जिद का जहाँ पर मौलाना आज़ाद ने 1947 में तकरीर की थी और कहा था कि मुल्क का जो बंटवारा है, मुल्क की जो तकसीम है, वो किसी तरह मुनासिब नहीं है, क्योंकि मजहब की बुनियाद पर जो मुल्क बढ़ता है वो कामयाब नहीं होता। मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से उन्होंने रोका था। तो ये मज़ार है, उसी शख्सियत का मज़ार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलपोशी की गई है। यहाँ पर मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्ला और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, लेकिन खास बात यह रही कि खुद कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मौलाना आज़ाद का रिलेवेंस आज के दिन क्या है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हिंदू पाक के दरमियान जो कशीदगी है, उसके बीच में मौलाना आज़ाद की शख्सियत ऐसी है जिन्होंने जो कुछ कहा उस वक्त वो आज सच साबित हो रहा है। एक वक्त मौलाना आज़ाद ने कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है मगरबी और मशरकी पाकिस्तान है, वो मुल्क कभी एक साथ नहीं रह पाएगा। तो हमने देखा 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि मजहब तो एक था लेकिन कल्चर वहाँ का अलग था, वहाँ की ज़बान अलग थी। और एक तरह से जो बंगाली हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उन्होंने कहा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग उन पर पंजाबी कल्चर थोपना चाहते थे। लेकिन इसी के साथ साथ मौलाना आज़ाद ने एक बात और भी कही थी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाजुर में हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह का बंटवारा वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये मुल्क कभी आपस में अमन और अमान के साथ नहीं रह पाएंगे। और आज हमें वो देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है, अपने बोझ तले दबता जा रहा है। खुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ से खुद पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने अभी जो खिताब किया था उसमें उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि किस तरह से वहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं कभी ठीक नहीं हो पाए। हमें यह भी समझना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जो मुल्क के पहले वज़ीर दिफा थे, इन सब लोगों ने हालांकि मुल्क की तकसीम को एक तरह से मान लिया था, लेकिन मौलाना आज़ाद ही थे जिन्होंने मरते दम तक इस तकसीम को कभी नहीं माना। खुर्रम, एक चीज यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले यौम पैदाइश जब उनका था, उस वक्त भी हमने आपसे सवाल किया था, वहां पर
कुरान खानी हुई, गुलपोशी हुई, चादर चढ़ाई गई, फातिहा हुआ, लेकिन कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं हुआ। तो क्या इस बार हुकूमत के सतह पर, हुकूमती सतह पर कहीं कोई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है? देखिए आजम, अगर कहा जाए कि तो ये भी एक सरकारी ही प्रोग्राम है, जो ICCR है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही तहत आता है। लेकिन जितने बड़े लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जो खिदमत है, उनका जो विजन था, उन्होंने मुल्क के लिए जो कुछ किया, मुल्क की जो तालीमी बुनियादें हैं, चाहे UGC हो चाहे ITI हो, और जिस तरह से यूनिवर्सिटियों का एक जाल बिछा हुआ है, जिस तरह अकेडमियों का एक हम देखते हैं कि वो कल्चरल चीजों को जो है वो आगे बढ़ा रही है, प्रमोट कर रही हैं। वो जो उनका विजन था, जो कुछ उन्होंने मुल्क के लिए किया, उनके शायाने शान शायद इस तरह का प्रोग्राम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हालांकि हमने देखा था पिछले 2 सालों में कांग्रेस के बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद वो आते रहे थे, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद भी नहीं आए। हालांकि ICCR के लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद। जाहिर सी बात है सियासी तौर पर नजर अंदाज किया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।